नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दोनों में होगा डबल इजाफा, जाने कब से। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। सरकार केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की उम्मीद जताई जा रही है। AICPI में लगातार 2 महीने में कमी आने के बाद मार्च महीने में 1% की वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार कर्मचारियों के DA में बढ़त करने का फैसला कर रही है। हिमाचल कैबिनेट बैठक, आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारियों समेत सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। जी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दृष्टि से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती और शेष 100 पद बैचवार भरे जाएंगे। बैठक में आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के खुंडिया में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खंड के अधीन 20 पंचायतें होंगी। शिक्षा बोर्ड खेल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को मिलेगा 50,000 अनुदान। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर स्कूलों को 50,000 रुपये तक अनुदान देगा। इससे पहले यह अनुदान राशि 20,000 रुपये थी। इससे ज़्यादा अनुदान स्कूल शिक्षा बोर्ड नहीं दे पाता था, लेकिन अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सरकारी और बोर्ड से सम्मतता प्राप्त स्कूलों को दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। पहले यह अनुदान राशि 20,000 रुपये थी। शिक्षा बोर्ड ने इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। खालिस्तान के झंडे लगाने का मामला, पन्नू के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। हिमाचल पुलिस ने इंटरपोल को लिखा पत्र। जी हां, अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। जांच में पाया गया कि पन्नू के USA वेब पोर्टल का इस्तेमाल कर धमकी भरे संदेश भेज रहा है। अब धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए जाने और धमकी भरे संदेश भेजने की घटना के बाद पन्नू के खिलाफ यह बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार शीघ्र ही संबंधित अभियोग में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पन्नू के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश करेगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को इंटरपोल को पत्र लिखकर पन्नू के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय 20,000 मेधावियों को 25 से 30 मई तक मिलेंगे लैपटॉप। जी हां, प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों को बीते 4 वर्षों से चला आ रहा इंतजार खत्म होने वाला है। 25 से 30 मई तक मेधावियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। लैपटॉप वितरण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समय लेने को फाइल भेजी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मंजूरी मिलते ही निदेशालय लैपटॉप आवंटन के कार्यक्रम की रूपरेखा को जारी कर देगा। रानीताल से हमीरपुर तक 1146 करोड़ से बनेगा 4 लेन, नागपुर की कंपनी करेगी निर्माण। जी हां, मटोर शिमला 4 लेन के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। कांगड़ा के रानीताल से हमीरपुर तक 1146 करोड़ की लागत से 4 लेन बनेगा। इसका काम नागपुर की NG कंपनी को सौंपा गया है। 37 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस दूसरे चरण को MOU साइन होने के बाद 2 साल के भीतर बनना होगा। इसका मार्ग को डबल लेने विद पेव्ड शोल्डर बनाया जाएगा। इसमें 2 पहिया वाहनों के लिए दोनों ओर अलग लेने होगी। विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडे लगने के मामले में पन्नू पर UPA के तहत मामला दर्ज। जी हां, सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ धारा 13 के अंतर्गत गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून और IPC की धारा 153A, 153B और धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। पंडो डैम विस्थापितों को मिलेंगे हक, काफिले के बीच सड़क रोक, CM का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले को सोमवार को सिराज विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार पंडो सवाला में रुकवाकर पंडो डैम विस्थापित कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। समिति के सैकड़ों लोग उस वक्त सन्न रह गए जब मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ने बीच सड़क में ही विस्थापितों को अपनी समस्या रखने के लिए कह दिया। समिति के सदस्यों बताया कि पंडो डैम विस्थापित आपसे केवल जमीन के बदले जमीन की मांग करते हैं। इसके साथ पंडो डैम के विस्थापित 4.5 लाख परिवारों में से 165 ऐसे परिवार हैं जिन्हें 1 इंच जमीन नहीं मिल पाई है।
वे आज भूमिहीन होकर अवैध कब्जाधारी बने हुए हैं। इनमें से सिराज विधानसभा क्षेत्र से 35 परिवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि पंडो डैम से विस्थापित हुए लोगों को सच में जमीन नहीं मिली है और वह लैंडलेस है तो उन्हें उनके हक जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सरोहा में विद्युत अनुभाग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभ आरंभ किया। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत सरोहा में विद्युत अनुभाग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभ आरंभ किया। उन्होंने सरोहा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पूर्व यह क्षेत्र विद्युत उपमंडल गोहर के विद्युत अनुभाग सेंज से जुड़ा हुआ था और इस क्षेत्र की जनता को संबंधित कार्यों के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा है कि अब सरोहा विद्युत अनुभाग के शुरू हो जाने से क्षेत्र की 3 पंचायतें सरोहा, कांडी और आना विद्युत उपमंडल पंडो से जुड़ गई है, जिससे लगभग 3000 लोग लाभान्वित होंगे। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 7 और गिरफ्तार। जी हां, पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले की जांच करते हुए पुलिस ने रविवार को 7 और आरोपी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक कुल 13 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा में टॉपर रहे युवाओं से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पेपर लीक करने के आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली और हरियाणा में भी पुलिस की टीमें भेजी गई है। मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती का रिकॉर्ड तलब। जी हां, लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए अधीक्षण अभियंताओं से रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश मुख्यालय से अधीक्षण अभियंताओं को भेजे पत्र में किलोमीटर के हिसाब से कर्मचारियों की जरूरत बतानी होगी। इसके बाद मुख्यालय से पद आवंटित किए जाएंगे। इस पत्र के जारी होने के 2 दिन ही अब लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में जिले से रिपोर्ट पहुंचानी शुरू हो गई है। सबसे पहले मंडी और कुल्लू से आंकड़े विभाग के पास पहुंचे हैं। यहां विभाग की तरफ से 937 पद सृजित कर दिए गए हैं। इनमें से मंडी सर्किल में 653, कुल्लू में 170 और जोगिंदर नगर में 114 पदों को भरा जाएगा, जबकि अन्य जिलों का डाटा विभाग जुटा रहा है। अगले हफ्ते लोक निर्माण विभाग 5000 पदों का आवंटन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हिमाचल सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा, अलग अलग विभागों में होगी इतनी भर्तियां। जी हां, मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के खुंडिया में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खंड के अधीन 20 पंचायतें होंगी। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल में हाई अलर्ट घोषित, पंजाब में लगती सीमाओं पर पुलिस की बड़ी चौकसी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों और आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू द्वारा 6 जून को हिमाचल में खालिस्तानी को लेकर जनमत संग्रह करने की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेशों के बाद ऊना पुलिस ने भी अलर्ट जारी करते हुए पंजाब के साथ लगती सीमाओं के अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, शिमला शहर से तुरंत हटाए होर्डिंग्स। जी हां, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग्स तुरंत हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश CB बारोबोलिया की खंडपीठ ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। चलिए वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल में भी बढ़े दाम, शिमला में LPG सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये पार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। आलम यह है कि शिमला में गैस सिलेंडर 1100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़े हैं और ऐसे में से अब गैस सिलेंडर ने आम जनता को दोहरा झटका दिया है। इसके साथ आपको बता दें कि शनिवार को गैस सिलेंडर के दाम में केंद्र सरकार की ओर से 50 रुपये का इजाफा किया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में LPG सिलेंडर का दाम अब 1102 रुपये पहुँच गया है। जनता में इससे सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गांव से देख रहे हैं।